यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नात्ते हनाकं महिमानः सचन्द्रयुतरपूर्वे साध्याः सन्दिदे इदगुं हवेः प्रजननं मे उपसवेरगुं सर्वकर्णगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मास्वदत्त चन्द्रमा मनसो जातसंगोः सूर्यो अजायत श्रोत्वायुष्मान् सम्मुखात्मग्निरजायत अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर रखते बनते पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। अमर रखते मुक्ति बनते पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम हरि नाम यही हरि धाम यही देव मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला
शांतिरस्तु। ओम जलेन शीतलीकरणम दैववंदनम परम स्वात्माभिवंदनम। हस्तो प्रक्षाल्यम, हाथ धुलिए जा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रचतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम सेवन्तिकाबकुलचम्बकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि जटाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम सुभगायै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि लताकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। मन्त्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत जी के ऊपर चढ़ा दिया जाए सभी लोग। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की, श्री वाके बिहारी लाल की, श्री कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, श्री सरयू मैया की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाए और आप सभी लोग आरती ले लें, उसके बाद से अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे।
श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आवाज चुप वाली। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामं रामानुजं सीता भरतं
भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आइए हम सभी भक्त पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधा कृष्ण भगवान के, श्री अयोध्या धाम के, श्री वृंदावन धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री यमुना महारानी के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्रीमद्भागवत भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान। ये बच्चों को शांत कर दीजिए आशीष जी, बच्चों को सबको बैठाइए या तो सबको पीछे कर दीजिए। भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, समुपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने इस ग्राम भदैया में बैठ करके आज से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। इस
आयोजन के मुख्य यजमान आप सभी लोग जानते ही हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य माता जी एवं परिवार के सभी, मुख्य रूप से 3 भाई, सबसे बड़े जो श्री दिलजीत सिंह जी हैं, एवं अन्य भी सभी भाई और आशीष जी, ये सभी लोग, बहनें भी जो भी हैं, परिवार के सब लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं परिवार को, सब लोग समझ लीजिए, जो भी लोग इस आयोजन में सम्मिलित हैं, सहभागिता सबकी है और सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के प्रारब्ध से यह आयोजन संपन्न हो रहा है। और आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित। जब तक पुण्य, जब तक सत्कर्म जागृत नहीं होगा, तब तक यह सुअवसर प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब तक भगवान की कृपा न हो, तब तक हम लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। देखिए, दोनों विषय आपको समझने पड़ेंगे। वस्तु की प्राप्ति और उसका हम उपयोग कर सके, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कथा हो रही है, कोई अचानक ऐसी आवश्यकता पड़ गई, आप चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं सकते। कई लोगों का विचार दूसरे मार्ग का, दूसरे रास्ते का विचार रहता है, उनको बगल में ही बैठे हैं या अपने घर में ही बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। यानी वस्तु की प्राप्ति ये अलग बात है और उसका हम लोग उपयोग कर सके अपने जीवन में, यह अलग बात है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके सामने थाली में अनेक प्रकार की मिठाइयां रखी हुई हैं। किसी के भी सामने गुलाब जामुन, स्पंज, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा, इमरती, अनेक प्रकार की मिठाइयां रखी हुई हो, लेकिन जिस व्यक्ति के सामने यह मिठाइयां रखी हुई है, यदि वह व्यक्ति शुगर का पेशेंट हो, तो क्या मिठाई खा सकता है वह? यदि चीनी का पेशेंट हो, चीनी का अगर मरीज है, तो वह मिठाई नहीं खा सकता है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं खा सकता है, उसके पास तो मिठाइयां रखी हुई है, फिर क्यों नहीं खा सकता है? जरूर खाना, अवश्य खाना चाहिए, खाना तो चाहिए, इच्छा भी हो रही है खाने के, लेकिन उस बीमारी के कारण, उस रोग के कारण वह मिठाई नहीं खा सकता है। इसी तरह से वस्तु की प्राप्ति, यानी उस व्यक्ति को मिठाई की प्राप्ति तो है, लेकिन उसका उपयोग वह नहीं कर सकता है। उसी तरह से भगवान की कथा हम लोगों को सुलभ भी हो, यानी सुनने का मौका मिले और उसका हम लोग लाभ भी ले सके, इसके पीछे अपने पूर्व जन्म का सत्कर्म और भगवान की कृपा दोनों कारण हैं। श्रीमद् भागवत इस ग्रंथ का नाम है और आज प्रथम दिवस की कथा है, तो मुख्य रूप से ग्रंथ के विषय में जान लेना आवश्यक होता है कि इस ग्रंथ के अंदर है क्या, यह कथा किस लिए कराई जाती है, इसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा हो अथवा कई बार अधिकतर लोग अखंड रामायण का पाठ आदि करवाया करते हैं हमेशा, तो वह अखंड पाठ हो या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, ये जितने भी ग्रंथ से जुड़े हुए सत्कर्म हैं, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने जीवन में परिवर्तन। परिवर्तन यह बात नहीं, मंच के पास बात मत कीजिए। परिवर्तन का मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत कथा में जो हम लोग सुन रहे हैं, वह हमारे आपके जीवन में आना चाहिए, आचरण में, व्यवहार में आना चाहिए। रामचरितमानस का
लगभग लोग अखंड करवाया करते हैं, पाठ करवाया करते हैं, लेकिन केवल लोगों की धारणा यह बन चुकी है कि भैया बस किसी टीम को बुला करके पाठ करवा दो, अपनी जिम्मेदारी समाप्त। लेकिन पाठ करवाने की जो परंपरा है, पाठ करवाने की जो विधि है, यह परंपरा इसलिए हमारे ऋषि मुनि लोग प्रारंभ किए कि उस रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग अपने जीवन में धारण करें। लेकिन वर्तमान में समस्या यह है कि केवल भागवत कथा है तो कथा करवा दिए, एक बार बस बात खत्म। मानस पाठ यदि किसी कारणवश, किसी उद्देश्यवश अगर अखंड पाठ हम मान लेते हैं, उस इच्छा की पूर्ति होने के बाद में अखंड पाठ करवा दिए, बस हमारा काम समाप्त है। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य केवल पाठ करवा करके पुण्य प्राप्ति, केवल कथा करवा करके पुण्य प्राप्ति ही नहीं, अपितु जो हम सुन रहे हैं, जो हम मानस में पढ़ रहे हैं, उसे अपने जीवन में धारण करें, यह उद्देश्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत इस ग्रंथ का नाम है। अच्छा, भागवत शब्द अपने आप में अनेक वैशिष्ट्यों से भरा हुआ यह शब्द है। जैसे आप जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, किन्हीं अच्छे विद्वान से कथा श्रवण करेंगे, तो आपको यह बात सुनने को मिलेगी, जो भी चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो या नरसिंह मेहता हो या कबीरदास जी, इन सब लोगों के लिए, इन सब महाभक्तों के लिए भागवत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे परम भागवत श्री प्रहलाद जी, परम भागवत श्री तुलसीदास जी महाराज। भागवत यानी जो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, उन लोगों के लिए भागवत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस शब्द से ही हम लोगों को यह संकेत मिल जाता है कि यह ग्रंथ भक्ति से परिपूर्ण है, क्योंकि जो मनुष्य, जो जीव भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है उसे भागवत कहा जाता है। यानी इस ग्रंथ का नाम भागवत है इसलिए कि यह ग्रंथ भगवान की आह्लादिनी भक्ति से परिपूर्ण है। जितने भी भक्त, उन लोगों के प्रसंग को सुनने से हृदय में भक्ति की जागृति होती है, और जिस रास्ते पे, जिस आचरण के अनुसार वह अपनी गुलाब, इस बाबू को पकड़ करके रखो, चढ़ने नहीं दो, कथा में दिक्कत होगी। जो इस ग्रंथ में भक्तों का प्रसंग है, उन प्रसंगों को सुनने के बाद पुण्य की भी प्राप्ति होती है और भगवान की भी कृपा प्राप्ति होती है। दूसरा भाव यह है, भागवत का अर्थ कुछ हमारे गुरुजनों ने, विद्वानों ने अलग प्रकार से भी किया है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थ क्या हुआ? भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से जिस ग्रंथ को सुनाए हैं, जिस ग्रंथ की संरचना किए हैं, उस ग्रंथ का नाम है भागवत। यानी भगवान के द्वारा कहे हुए ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, अथवा भगवतः इदम भागवतम, यह भी अर्थ किया जाता है। यानी जो भगवान का साक्षात स्वरूप हो, यानी श्रीमद् भागवत जो है, हम सब लोग मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। किनका दर्शन करते हैं? हनुमान जी के मंदिर में गए तो हनुमान जी की मूर्ति का, श्री सीताराम जी के मंदिर में यदि जाएंगे तो श्री सीताराम जी की मूर्ति का, यदि राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में जाएंगे तो श्री राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति का दर्शन करेंगे। उस मंदिर में विराजमान जो वह मूर्ति है, वह मूर्ति को हम लोग भले ही भगवान के स्वरूप मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह मूर्ति किसी न किसी धातु से बनी हुई मूर्ति होगी। वह चाहे सोने के हो, अथवा नवरात्रि आदि में जो हम लोग मूर्ति स्थापित करते हैं, वह मिट्टी की मूर्ति रहती है। मिट्टी की हो या सोने का हो, अष्टधातु का हो, चांदी का हो, संगमरमर का, किसी न किसी धातु की ही वह मूर्ति रहती है। उसी तरह से
यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये क्या है? ये भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। वांग्मयी मूर्ति का मतलब होता है शब्दमयी मूर्ति, यानी इस श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का एक एक अक्षर पढ़ने से भक्ति की और पुण्य की प्राप्ति होती है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज से 7 दिनों तक हम सब लोग नित्य प्रति यहाँ उपस्थित होकर के इस ग्रंथ का अवलोकन करेंगे। ग्रंथ में वर्णित अनेक महाभागवतों का प्रसंग साक्षात भगवान नारायण ईश्वर जो 24 अवतार ग्रहण करते हैं, सृष्टि जिस सृष्टि में हम सब लोग रह रहे हैं, इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, आदि आदि अनेक प्रसंगों का हम सब लोग 7 दिनों तक अवलोकन करेंगे। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करके अब इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री भागवतकार वेद व्यास जी महाराज बहुत सुंदर श्लोक लिखते हुए सर्वप्रथम भागवत महापुराण का प्रारंभ करते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में लगभग 500 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं? 500। 12 स्कंध हैं और 18,000 लगभग श्लोक है। सर्वप्रथम 6 अध्याय ये अन्य ग्रंथ में यानी भागवत महापुराण से इतर की महिमा के विषय में जानना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि यदि आप तीर्थ में जा रहे हैं तो उस तीर्थ में चाहे कोई पवित्र सरोवर हो या पवित्र नदी हो, उसमें स्नान करना चाहिए। क्योंकि यदि तीर्थ में जाने के बाद उस पवित्र सरोवर या नदी में आप स्नान नहीं करते हैं तो फिर वहां जाने से कोई लाभ नहीं। और स्वाभाविक एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब तक हम लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक अगले व्यक्ति से प्रेम नहीं हो सकता है। जैसे सीधी सी बात है, आप हम सब कई बार ट्रेनों में यात्रा करते हैं, तमाम लोग आसपास में बैठे रहते हैं, 4-4, 5-5 घंटे, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे बैठे रह गए, न उनसे आपकी बात हुई न आपसे उनकी बात हुई, वो भी बैठे चले जा रहे हैं, आप भी बैठे चले जा रहे, कोई लेना देना नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई बातचीत नहीं। और वहीं पे कोई यदि अपने खास व्यक्ति, अपने परिचय के व्यक्ति अगर बैठे हुए हो तो रास्ता कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। उनसे वार्तालाप करेंगे, हंसी मजाक होगा, पहले की कुछ कहानी, आगे की कुछ योजना, तमाम सारी बातें आप उनसे करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आप पहचान रहे हैं। तो जब तक किन्हीं को हम पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उनकी विशेषता नहीं समझेंगे, तब तक उनसे प्रेम नहीं हो सकता है। और जब तक किन्हीं से प्रेम नहीं होगा तब तक आप किसी से के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। एक श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई इस विषय पे लिखते हुए कहते हैं, जाने बिनु ना होहि परतीति, जाने कोई परतीति, जाने बिनु ना होहि परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु होहि परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होहि बिनु परतीति होई नहीं प्रीति,
हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। प्रतीति जानते हैं किसे कहा जाता है? प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास। जब तक हम किन्हीं को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास हम नहीं कर सकते। जैसे स्टेशन पे यदि आप बैठे हैं, कोई अगर साथ के या कोई अपने परिचित व्यक्ति अचानक आकर के मिल गए तो आप उनके भरोसे, उनके विश्वास पे सामान छोड़ करके जा सकते हैं। और यदि आप अकेले हैं और स्टेशन पे दूसरा कोई व्यक्ति आकर के बोले भाई साहब आप जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सामान देख रहे हैं, तो आप जा सकते हैं क्या? दूसरे व्यक्ति के विश्वास पे, जिसे हम जान नहीं रहे, जिसे हम पहचान नहीं रहे, उसके भरोसे हम कोई सामान नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पहले इस ग्रंथ के विषय में जान लेना आवश्यक है कि हम कथा क्यों सुन रहे हैं। आज से 7 दिनों तक हम लोग कथा सुनेंगे, 2 घंटे 3 घंटे, जो भी 3-4 घंटे बैठ करके, तो हमें लाभ क्या मिलेगा? इस विषय में पहले ज्ञान हो जाना चाहिए। इसी को कहते हैं महत्व जानना, विशेषता जानना। और श्रीमद् भागवतकार सर्वप्रथम इस पुराण के महत्व को लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह श्लोक तो 2 पंक्ति की है, 2 लाइन की है, और अनुष्टुप छंद का यह श्लोक है। लेकिन इस श्लोक का भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का विशेषण वेदव्यास जी इस श्लोक में लिखते हुए सर्वप्रथम विशेषण लिखते हैं कि सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद एक सामासिक शब्द है। इसको जब आप संधि विच्छेद अलग अलग करेंगे तो इसमें 3 शब्द आपको मिलेंगे, एक सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत्य का अर्थ होता है जो हमें करना चाहिए वह हम करें, जो हमें नहीं करना चाहिए वह हम न करें। जो एक मनुष्य को करना चाहिए वही सत्य है। अगर सत्य पे आप विचार विमर्श प्रारंभ करेंगे और सत्य की व्याख्या प्रारंभ करेंगे तब तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी। लेकिन अगर साधारण शब्दों में आप सत्य को समझें तो सीधा सीधा इसका साधारण अर्थ यह है कि जो जैसा है वैसा रहे। सत्य का अब जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति घर के अंदर बैठा हुआ है, कोई दूसरा उन्हें खोजने के लिए आया, बोला कि अरे फलाने भाई साहब घर में हैं। तो यहाँ सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि आप बता दीजिए कि हाँ घर में बैठे हुए हैं। और वह व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप घर के बाहर आकर के कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो घर में नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये झूठ हो गया। यानी जो जैसा है वह वैसा ही रहे, यही सत्य है। अच्छा, कितनी विडंबना है, हम लोग भले दूसरे से झूठ बोलते हैं लेकिन यह अपेक्षा रखते हैं कि हमसे कोई झूठ न बोले। यदि 4 लोग मिल करके कहीं चोरी करते हैं, वह चारों लोग जब एकत्रित हो करके और आपस में उस
पैसे या धन का बंटवारा करते हैं तो वो चारों के अंदर यह भावना रहती है कि हम भले चोरी कर करके लाए हैं